परसों दुलत साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कहा, जो इनका बड़ा दोस्त था, जो महबूबा जी कहती है कि वो थकते नहीं थे फारूक साहब की तारीफ करते करते। दुलत साहब कल उन्होंने कहा कि ये तो 370 तो इंदिरा उब्दुल्ला अकॉर्ड के वक्त ही खत्म हो गया था 75 में, तो आज उमर साहब किसकी बात करते हैं। पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बारामूला इस टाइम हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे कुछ चंद सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे हम मौजूदा सरकार को लेके। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जब हम देखते हैं, स्टेटहुड को लेके मांग तो रही है, लेकिन सीधा सवाल पीडीपी का ये है कि हमें 370 और 35 ए चाहिए। कैसे देखते हैं आप उसको? लेकिन देखिए, वी आर नॉट अगेंस्ट स्टेटहुड, हम स्टेटहुड के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का मुतालबा है कि उमर साहब स्टेटहुड के साथ साथ जो हमारे राइट्स है, जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर था 370 और 35 ए, ये दोनों रेस्टोरेशन इनकी भी होनी चाहिए। जहां उमर साहब स्टेटहुड पे जोर देते हैं, इस पे रेजिस्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आपने देखा परसों महबूबा जी ने और हमारी पूरी लीडरशिप ने 370 और 35 से हमारा मुतालबा है कि उमर साहब अपनी मांग के साथ 370 और 35 ए भी सेंटर से मांगे। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि स्टेटहुड ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है कि हम इसको रेस्टोर करेंगे। तो जो उन्होंने वादा किया है उसको मुझे लगता है उसके साथ साथ अगर हम 370 और 35 ए भी मांगेंगे तो जो हमसे छीना गया है इलीगली, अनडेमोक्रेटिकली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली, यूनिलेटरल जो मरकजी सरकार ने 2019 को फैसला लिया 5 अगस्त को, वो आज भी यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में है और जिंदा जावेद है और आगे भी रहेगा। बात करेंगे हम मौजूदा सरकार को लेके। हालांकि 2 साल बीते मौजूदा सरकार को, लेकिन लोग काफ़ी परेशान हैं, खासकर जब हम नौजवानों को देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ चुकी है। एज अ ब्रिज कैसे काम करेगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को साथ? नौजवानों की मायूसी तो मुझे लगता है वो जेन्युइन है, वो जायज़ है, क्योंकि इस सरकार ने उनके साथ तो मुझे लगता है दिन दहाड़े उनके जज्बात और उनके एहसासात के साथ धोखा हुआ है। दिन दहाड़े इस सरकार ने अवामी मैंडेट का खिलवाड़ किया है। जो वादे उमर साहब ने 1 लाख नौजवानों के साथ वादा किया गया था कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो 1 लाख नौजवानों को रोजगार दे देंगे। आम आदमी के साथ 12 गैस सिलेंडर्स का वादा इस सरकार ने किया था। आम आदमी के साथ इस सरकार ने राशन के कोटे में इजाफे की बात कही थी। इस सरकार ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात यहाँ के लोगों के साथ की थी, वादा किया था। उसके साथ तो इस सरकार ने दिन दहाड़े लोगों के साथ वादा खिलाफी की है। और आज जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लोगों की बात करती है, जब उन वादों को याद दिलाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर साहब को, कि आपने भाई ये वादे लोगों के साथ किए थे, तो उल्टा उमर साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखालफत करते हैं। हालांकि हमने भी एक इंटरव्यू देखा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का, जहां पे वो साफ तौर पे बताते हैं कि पीडीपी का मैच फिक्स है। क्या ऐसा है कुछ? आपने देखा परसों दुलत साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कहा, जो इनका बड़ा दोस्त था, जो महबूबा जी कहती है कि वो थकते नहीं थे फारूक साहब की तारीफ करते करते। दुलत साहब कल उन्होंने कहा कि ये तो 370 तो इंदिरा उब्दुल्ला अकॉर्ड के वक्त ही खत्म हो गया था 75 में, तो आज उमर साहब किसकी बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये सवाल उमर साहब को आप दुलत साहब से करना चाहिए, न कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो वादे किए थे तो उन्होंने पूरे किए। हालांकि मुफ्ती साहब के पास कलील मैंडेट था, लेकिन आर पार तिजारत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। बस सर्विस का आगाज मुफ्ती साहब ने अपने दौर में किया। जो उमर साहब 70 साल 50 साल नहीं कर पाए, मुफ्ती साहब ने वो अपने कलील 3 साल 4 साल के दौर में करके दिखाया। लोगों की जो एस्पायरेशंस है, खासकर जब हम मौजूदा सरकार की बात करते हैं, पीडीपी कैसे काम करेगी? हालांकि मौजूदा सरकार में तो है ही नहीं आप, लेकिन जो एस्पायरेशंस हैं लोगों की, नौजवानों की, क्या लगता है कैसे ब्रिज बनेंगे आप? हम कमिटेड है अपने लोगों के सामने, अपने नौजवानों के सामने, कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
will left no stone unturned کہ ہم ہر ایک بات پہ اس سرکار کو گھیریں گے, ان کو بار بار یاد دلاتے رہیں گے, ہاؤس کے اندر بھی اور ہاؤس کے باہر بھی, کہ آپ نے جو وعدے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیجئے. اس جماعت نے تو پولیٹیکل ایشوز جو ہمارے تھے اس کو تو اس جماعت نے مکمل طور ہی شلو کر دیا ہے. 370 پہ بات نہیں ہوتی ہے, 35A پہ بات نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے جب یہ سرکار بنی تھی تو سب سے پہلے بات جو ہونی چاہیے تھی اسمبلی میں وہ 370 پہ ہونی چاہیے تھی. اسمبلی کے اندر ریزولوشن اس پہ پاس ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ سرکار شال لے کے دلی چلے گئے اور وہاں سے میچ فکس کر کے یہ آ گئے. اور جب یہاں پرائم منسٹر آئے تو عمر صاحب نے اتنی تعریف کی, یہاں تک بھی عمر صاحب گئے کہ ہواؤں پر بھی نریندر مودی جی کا قبضہ ہے, کہ ہوائیں بھی آج یہاں موسم بھی بڑا سہانا ہے, اتنی تعریفوں کے پل باندھے. تو دوسرے دن جب ہم بیان عمر صاحب کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے فنڈس دلی سے نہیں آتے ہیں. بھائی یہ دوگلا پن کیوں, یہ بانت بانت کی بولیاں کیوں؟ آپ دلی میں کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں ایک بات کرتے ہو, جب آپ دلی جاتے ہو, جب آپ وزیر اعظم صاحب سے ملتے ہو تو آپ کی بولی دوسری ہوتی ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کمیٹڈ ہے, جو ہم یہاں کہتے ہیں وہ ہم جموں میں بھی کہتے ہیں, وہ ہم دلی میں بھی کہتے ہیں.